everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसका क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज अपन ने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए जो वाला एक क्वेश्चन 14 है वो अपने पुराने स्टडी मटेरियल में नहीं देके रखा था, अपने न्यू वाले स्टडी मेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और आईसीआई मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नया क्वेश्चन होता है तो आईसीआई इसको पूछना प्रेफर करता है एग्जाम में, मतलब चांस रहते हैं कि वो आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखिए इसकी मतलब लेंथ अच्छी खासी इस वाले क्वेश्चन की, तो इसको अपन आराम से पढ़ेंगे और अपना पूरा क्वेश्चन जल्दी से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, मनोरंजन लिमिटेड इज अ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन मुंबई। क्या कह रहे हैं कि मनोरंजन लिमिटेड एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जिसका ब्रॉडकास्टिंग सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में है। देयर आर टोटल 200 एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट। इनके पास 200 एम्प्लॉइज है मैनेजमेंट को मिलाकर। एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस द कंपनी सर्व टी और कॉफी टू इट्स एम्प्लॉय which is outsourced from a third party। क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज के लिए कॉफी और टी यहाँ पे सर्व करती है, जो कि आउटसोर्स की जाती है थर्ड पार्टी से। द कंपनी ऑफर टी और कॉफी 3 times a day to each of its employee. 120 employees prefer tea all 3 times, 40 employees prefer coffee all 3 times, and remaining prefer tea only once a day। क्या कह रहे हैं कि कंपनी क्या करती है? टी और कॉफी मतलब एक दिन में 3 बार अवेलेबल कराती है। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं? 120 एम्प्लॉइज क्या करते हैं? 3 टाइम्स टी प्रेफर करते हैं, 40 एम्प्लॉइज कॉफी प्रेफर करते हैं और 3 टाइम्स, और जो रिमेनिंग एम्प्लॉय रहते हैं वो एक दिन में एक बार टी प्रेफर करते हैं। द थर्ड पार्टी चार्जेस ₹10 for each cup of tea and ₹15 for each cup of coffee. The company works for 200 days in a year। कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है टी के लिए 10 रुपए चार्ज करती है और कॉफी के लिए 15 रुपीज यहाँ पे चार्ज किया जाता है। और कंपनी एक साल में कितने दिन वर्क करती है? 200 डेज यहाँ पे वर्क करती है। तो एक काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक इन्होंने बताई अपन रफ रफ में जल्दी से लिख लेते हैं जिससे अपन कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय है 200, जिसमें से 120 एम्प्लॉय क्या करते हैं? 120 एम्प्लॉय क्या प्रेफर करते हैं? प्रेफर टी। ठीक है, ऑल 3 टाइम। और इसमें से 40 एम्प्लॉइज जो है, एक मिनट इसको रहने दीजिए अभी। ये देखिए जो 40 एम्प्लॉइज है, 40 एम्प्लॉइज वो क्या प्रेफर करते हैं? प्रेफर कॉफी ऑल 3 टाइम्स, ऑल 3 टाइम्स। ठीक है, तो 120 हो गए, 40 हो गए, तो बच्चे कितने? 40 एम्प्लॉइज। तो 40 एम्प्लॉइज क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं टी ओनली 1 टाइम इन अ डे। ठीक है, आगे ना बात समझ में कि 200 एम्प्लॉइज थे, 120 एम्प्लॉय क्या करते हैं? दिन में 3 बार चाय पीते हैं, और 40 एम्प्लॉय दिन में 3 बार कॉफी पीते हैं, और जो बचे हुए 40 एम्प्लॉय है वो सिर्फ दिन में एक बार चाय पीते हैं। सीधी सी बात ये है। आगे, looking at the substantial amount of expenditure on tea and coffee, the finance department has proposed to the management an installation of a master tea and coffee vending machines which will cost ₹10 lakh with a useful life of 5 years। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए कह रहे हैं कि जो अपना कॉफी और टी है उसके सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर को देखते हुए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या कहता है? प्रपोज करता है मैनेजमेंट को, मतलब बोलता है उनसे कि अपन को क्या करना चाहिए? इंस्टॉलेशन करना चाहिए किसका? वेंडर मशीन का, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपीज है, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर है। अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू एंटर इनटू अ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर। क्या कह रहे हैं कि अगर परचेज करते हैं मशीन को तो अपन को वेंडर के साथ में क्या एक मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, विच विल रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ 75,000 एवरी ईयर। जिसका कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा? पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अपन को 75,000 पर ईयर यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। आगे,
The machine would require electricity consumption of 500 unit per month and current incremental cost of electricity for the company is rupees 12 per unit. कह रहा है कि इस मशीन के लिए ये मशीन कितने यूनिट का कंजम्पशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का 500 यूनिट पर मंथ। ठीक है, तो ईयर का कितना हो गया, ईयर का हो जाएगा यहाँ पे 500 इंटू 12, तो हो जाएगा 6000 यूनिट का यहाँ पे कंजम्पशन होता है पर ईयर। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 12 की है, हाँ 12 की, तो कितना हो जाएंगे 72,000 रुपीज यहाँ पे खर्चा हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे हाँ, apart from these running costs, the company will have to incur the following consumables expenditure also। बोल रहा है कि इन सब खर्चों के अलावा कंपनी वाले खर्चे भी यहाँ पे इनकर करती है, जैसे पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर पैकेट। ठीक है, जो कॉफी बीन्स का पैकेट है वो कितने रुपए का आता है, 90 पर पैकेट। और जो पैकेट ऑफ टी पाउडर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹70 पर पैकेट, जो टी का पाउडर आता है, ठीक है ना, टी के पाउडर का पैकेट आता है वो कितने का है, ₹70 पर यूनिट पर पैकेट का है। शुगर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर केजी, मिल्क एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर लीटर, पेपर कप एट अ कॉस्ट ऑफ 20 पैसे पर कप। ठीक है, each packet of a coffee beans would produce 200 cups of coffee and same goes for tea powder packet। क्या कह रहा है कि each cup of beans, each packet of cup beans, ठीक है, मतलब अगर ऐसे एक कॉफी बीन्स का पैकेट लें तो उससे अपन को कितने 200 कप कॉफी बन जाती है। और ऐसे ही अपन को टी से होता है, अगर जैसे एक पैकेट टी पाउडर का लें तो उससे अपन को 200 कप क्या टी बन जाती है। ईच कप ऑफ टी और कॉफी वुड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ शुगर्स ऑन एन एवरेज एंड 10 ml मिल्क। क्या कहना है कि जो एक कप रहता है टी का या कॉफी का, उसमें 10 ग्राम शुगर लगती है और 100 ml मिल्क लगता है। The company anticipate that due to ready availability of the tea and coffee through vending machine, its employee would end up consuming more tea and coffee। क्या बोलते हैं कि अगर मतलब जो मशीन है वो अपने ऑफिस में ही लगी है तो मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो क्या होता है एम्प्लॉय उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब ज्यादा टी और कॉफी पीते हैं। आगे, it estimate that consumption will increase on an average 20% for all class of employees। क्या कहते हैं कि इससे क्या होता है कि 20% अपनी मतलब एवरेज 20% अपना क्या होता है कंजम्पशन इससे बढ़ जाता है। कंजम्पशन विल इंक्रीज on an average 20% for all class of employees। Also, the paper cups consumption will be 10% more than actual cups served due to the leakage in them। क्या होता है कि इससे क्या होता है कि कप्स का भी कंजम्पशन बढ़ जाता है, क्योंकि 10% ज्यादा क्या होने लगते हैं यहाँ पे लीकेज होने लग, लीकेज के कारण 10% ज्यादा अपने यहाँ पे कप लगने लगते हैं, मतलब जितने कप लगते हैं उससे 10% ज्यादा ही लगने लगते हैं। The company is in the 25% tax bracket and has a current cost of capital at 12% per annum. State line method of depreciation is allowed for the purpose of taxation. You as a finance consultant is required to advise the feasibility of acquiring the vending machines। P factor at the 12% से अपन को देख यहाँ पे रखा है तो निकालना नहीं पड़ेगा। इन्होंने बोल दिया टैक्स ब्रैकेट 25% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो अपन को बताना है कि अपन को ये वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब रिप्लेस करनी चाहिए ये वाली मशीन की नहीं करनी चाहिए। ऊपर ऊपर से समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जब अपन करेंगे तो अपन को यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा पूरा, दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से क्या होगा मैं आपको बता दूं कि देखिए जब अपन क्या करेंगे मशीन को परचेज कर लेंगे तो एक अपना एक खर्चा बच जाएगा। कौन सा खर्चा बच जाएगा, जो यहाँ पे अपन 10 रुपए अपन टी का देते थे और 15 रुपीज पर कप ऑफ कॉफी अपन किसका देते थे, कॉफी का देते थे, तो वो अपना यहाँ पे बच जाएगा। तो एक तरीके से वो सेविंग हो जाएगी। सेविंग सेविंग का मतलब क्या होता है, सेविंग का मतलब अपने लिए इनकम ही होता है। अगर एक जगह से अपन सेविंग करेंगे तो मतलब अपन उसको इनकम ही मानते हैं। ठीक है, और बाकी जो अपने एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहे हैं ये वाले, उसको अपन इस सेविंग में से माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव में एनपी भी आती है तो अपन मानेंगे कि अपन को इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो करें सॉल्यूशन, तो आइए अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अपन निकालते हैं अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन।
ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, पर्टिकुलर। ठीक है, एक मिनट। देखिए सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, फिर आता है अपना अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन निकाल लेंगे अपनी सेविंग कितनी होती है। तो सेविंग क्या हो जाएगी, अपनी सेविंग एक तरीके से इनकम हो जाएगी। सेविंग इन एग्जिस्टिंग टी एंड कॉफी। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 पे। ठीक है, तो यहाँ बनेंगे अपने वर्किंग नोट्स, वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले वाला क्या बनेगा, सेविंग इन टी एंड कॉफी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था अपना, सबसे पहले आता था टी। तो टी में सबसे पहले क्या था कि 120 एम्प्लॉइज थे, और 3 टाइम्स क्या करते थे, टी लेते थे, और अपने ईयर में कितने डेज थे, तो यहाँ पे 200 डेज थे। और जो दूसरी वाली कॉफी थी, दूसरी वाली कॉफी में सॉरी दूसरी वाली टी में 40 जो एम्प्लॉय थे, वो एक टाइम अपने क्या लेते थे, टी, और 200 डेज यहाँ पे लेते थे। और फिर कॉफी का जो 40 एम्प्लॉइज थे, 3 टाइम्स लेते थे यहाँ पे कॉफी, और 200 डेज। तो उसका निकालिए कितने हो रहे हैं, तो 120 इंटू 3 इंटू 200, तो हो गया 72,000 एम प्लस, और 40 इंटू 1 इंटू 200, तो हो गया 8,000 एम प्लस एम आर सी। तो ये हो गया अपना 8,000। यहाँ पे 8,000 अपना क्या कप निकल के आ गए, कप ऑफ टी। और तो मैंने इसको एम प्लस क्यों करा, क्योंकि ये दोनों टी के ही हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको एम प्लस कर लिया, क्योंकि इसको अपन को एक से अमाउंट से यहाँ पे इंटू करना है, इसलिए एक साथ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 80,000 कर देना, 80,000 कप, और इसको करिए 40 इंटू 3 इंटू 200, तो यहाँ पे हो रहे हैं 24,000 कप। आ गया ना समझ में। अब देखिए, एक मिनट। देखिए अब टी के लिए अपन को कितने रुपए देते थे, टी के लिए अपन रुपए देते थे ₹10 पर कप का, तो इंटू 10 से कर देंगे। और इसके लिए कॉफी के लिए देते थे ₹15, तो करिए इंटू करिए, तो इसका हो जाएगा 8 लाख, और इसका हो जाएगा 24,000 इंटू 15, तो इसका हो जाएगा 3,60,000। तो जोड़िए कितना हो रहा है, 8 लाख प्लस 3,60,000, तो कितना हो रहा है 11,60,000 रुपए। तो 11,60,000 रुपए की मतलब एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 11,60,000 की यहाँ पे अपनी कितनी हो गई, यहाँ पे सेविंग हो गई। अब सारे खर्चे हैं, तो फिर बी पे अपन क्या निकालते हैं, बी पे अपन लिखते हैं कि देखिए, एक मिनट। बी पे अपन जो सारे सारे अपने खर्चे हैं वो अपन यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन कौन सा लिखते हैं, खर्चा। देखिए सबसे पहले अपना स्टार्टिंग में कौन सा खर्चा हो रहा था, ये वाला 75,000 रुपए का। ठीक है, देखिए यहाँ भाई 75,000 रुपए का ये खर्चा हो रहा था, किसमें, वेंडर को अपन को पे करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, देखिए जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर विच विल रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ 75,000 ईयर एवरी ईयर। ठीक है, तो ये वाला अपन लिखेंगे एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, कितनी है, यहाँ पे 75,000 रुपए। ठीक है, अब अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी इलेक्ट्रिसिटी की बारी, क्योंकि इसके अपन बाद में जाएंगे, पहले ऊपर ऊपर का अपन निपटा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया था 500, 500 कितना होता है, 500 अपन को पर यूनिट होता है अपना एवरी मंथ का, इंटू 12 हो जाएगा ईयर का, और इस अपन 12 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा अपना 6,000, मतलब सॉरी 72,000। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं सीधा, जिससे कि अपन रेफर कर दें। और एक एक बात याद रखिए, अपन को सारे वर्किंग नोट एग्जाम में बना के आना है, क्योंकि इसके अपन को मार्क्स यहाँ पे अलॉट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, तो 500 रुपए क्या था, 500 रुपए पर मंथ था, 500 रुपए यूनिट पर मंथ, तो इंटू करेंगे 12 से, 12 मंथ से। और पर यूनिट का कितना था, पर यूनिट का था यहाँ पे 12 था शायद। ठीक है, पर यूनिट का 12 ही था। ठीक है,
तो ₹12 तो कितने आ गए अपने 500 इंटू 12 तो यहाँ आ गए अपने 72,000 रुपीज 72,000। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हो गए अपने वर्किंग नोट हो गया 2 हो गए अपने 72,000 ये भी हो जाएंगे अपने माइनस में। ठीक है अब क्या निकालते हैं। अब ये ऊपर वाले खर्च अपने सारे हो ही गए हैं। अपन को क्या करना है अपन निकालते हैं कॉफी बीन्स का खर्चा। ठीक है तो डी की तरफ चलते हैं। कॉफी बीन्स देखिए अब कॉफी बीन्स के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे अच्छे से पढ़िए कि देखिए कॉफी बीन्स के लिए कह रहा है कि एक मिनट इसको अपन साफ कर लें पहले पूरा। देखिए कॉफी बीन्स के लिए कह रहा है कॉफी पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर पैकेट। ठीक है ये मतलब इसने अपन को इतना बता दिया कि अपन को 90 रुपीज पर पैकेट के अपन को यहाँ पे लगते हैं, लेकिन अपन को पैकेट तो बता ही नहीं कि अपन को कितने पैकेट यहाँ पे खर्च होते हैं, तो वो अपन को निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी कि each packet of coffee beans would produce 200 cup of coffee। तो देखिए जो अपना ईच पैकेट रहेगा ना कॉफी का वो उससे अपन कितने अपने 200 कप क्या बना पाएंगे 200 कप यहाँ पे कॉफी बना पाएंगे। तो एक काम करेंगे अपन टोटल कप तो निकाल सकते हैं ना कि टोटल कप कितने हैं। टोटल कप अगर अपने निकल आए तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने कप बन रहे हैं, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे पैकेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा यहाँ पे कप। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोल दी थी कि देखिए यहाँ पे चलिए देखिए एम्प्लॉय वुड एंड अप कंज्यूम मोर टी एंड कॉफी। इट एस्टिमेट द कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय एन एवरेज 20% फॉर ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉयज। तो अपन को यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपनी कंजम्पशन बढ़ गया है तो उससे क्या हो जाएगा कि अपना 20% यहाँ पे कप की भी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है तो आइए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं अपने कप कितने हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने निकाले थे ये वाले कप। ठीक है ये देखिए यहाँ पे 80,000 आए थे और यहाँ पे कितने हो रहे थे, यहाँ पे आए थे अपने 24,000। तो कितने हो रहे थे 80,000 प्लस 24,000 तो यहाँ पे हो रहे थे अपने 1,04,000 टोटल। ठीक है लेकिन अपन को अब अपन निकालते हैं अलग से। तो ठीक है सबसे पहले नंबर ऑफ टी कप्स। ठीक है तो वही कितना डायरेक्ट ही देखते हैं अपन ने ऊपर निकाले थे 80,000 थे अपने किसके। अगर वर्किंग बतानी है तो आप वर्किंग बता देना, बाकी जरूरी भी नहीं क्योंकि एक बार अपन ने निकाल लिए। तो उसको अपन को कितने से बढ़ जाएंगे, इसको अपने 20% से बढ़ जाएंगे। और कॉफी नंबर ऑफ कॉफी कप ठीक है वो अपन ने कितने निकाले, वो अपन ने निकाले 24,000 तो ये भी 20% से बढ़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे निकल लिए दोनों देखिए 84,000 प्लस 20% तो हो जाएगा अपने एक मिनट 24,000 प्लस 20% तो ये हो जाएगा यहाँ पे 28,800 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने 80,000 प्लस 20% तो हो जाएंगे यहाँ पे 96,000। तो टोटल कप कितने हो गए, तो इसके टोटल कप हो मतलब टी के हो गए अपने 96,000 और कॉफी के कितने हो गए अपने 28,800। अब अपन निकालेंगे यहाँ पे कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स ठीक है तो देखिए अब अपन समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से। एक मिनट पहले इसको अपन मिटा देते हैं पूरा। देखिए टोटल कॉफी के अपने कप कितने निकले, टोटल कॉफी कप निकले अपने 28,800। मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ पहले। देखिए 28,800 अपन को टोटल कॉफी कप रिक्वायरमेंट है और एक पैकेट से कितनी अपने कॉफी बनती है, कॉफी कप बनते हैं 200। ठीक है तो देखिए 28,800 एक से बनते हैं 200 तो अपन को कितने पैकेट चाहिए पड़ेंगे, इसको कर देंगे डिवाइड 200 से तो आ जाएंगे अपन को 28,800 डिवाइड बाय 200। तो मतलब अपन को 144 पैकेट यहाँ पे क्या चाहिए पड़ते हैं कॉफी के, कॉफी बीन्स के अपन को पैकेट चाहिए पड़ते हैं। और एक पैकेट कितने का रहता है 90 रुपए का, तो 144 इंटू 90 तो कितना हो गया 12,000
₹960 अपन को यहाँ पे कॉफी बीन्स में लगने वाले, कॉफी बीन्स के पैकेट में लगने वाले हैं। आगे ना बात समझ में। तो अब इसका अपन एक काम करते हैं, इसका बना देते हैं वर्किंग नोट। देखिए टोटल कप कितने हैं अपने, टोटल कप है अपने कॉफी के 28,800 और एक कॉफी बीन्स में पैकेट में कितने कप बनते हैं 200, तो टोटल कितने बनेंगे 28,800 डिवाइड बाय 200, तो टोटल बनेंगे 144 पैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते अपन वर्किंग नोट नंबर 4 है ना, ये वर्किंग नोट नंबर ये था अपना 4। तो इसमें आया था अपने 144 पैकेट और एक कितने का था, एक था 90 का, तो 144 पैकेट। काम करते हैं इसको, अपन लिखते हैं पूरा पैकेट इंटू 90, तो कितना आ गया 12,960। आ गया ना आपको अच्छे समझ में, 12,960। ऐसे ही ऐसे अब क्या निकालना पड़ेगा अपन को, अब निकालना पड़ेगा अपन को टी पाउडर। तो टी पाउडर, ठीक है, तो टी पाउडर का भी ऐसे सेम निकाल लेंगे, 5वां टी पाउडर। ठीक है, टी पाउडर के लिए अपने कितने टोटल कप कितने हैं 96,000, टोटल कप 96,000 है और एक पैकेट में कितने लगते हैं 200, तो 200, तो टोटल कितने पैकेट हो गए 96,000 डिवाइड बाय 200, तो टोटल पैकेट हो गए अपने 480 पैकेट। ठीक है, तो इसको अपन दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 5, 480 पैकेट इंटू एक पैकेट का प्राइस कितना है, एक पैकेट का प्राइस अपन को था यहाँ पे 70 रुपए, तो इंटू कर देंगे 70 से, तो 480 इंटू 70, तो अपने को कितना आ गया, ये आ गया अपना 33,600। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे टी पाउडर का भी अपन ने अमाउंट निकाल लिया कितना हो रहा है। अब निकालेंगे अपन यहाँ पे किसका, शुगर का। ठीक है, अब निकालेंगे अपन शुगर का। तो देखिए शुगर का क्या कह रहा है कि शुगर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर केजी, ये अपन को केजी में दे के रखा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि अपन को ईच कप ऑफ टी और कॉफी वुड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ शुगर एंड 100 ml ऑफ मिल्क, मतलब हर कप में अपन को क्या लगती है 10 ग्राम यहाँ पे शुगर लगती है। ठीक है, तो इससे अपन क्या करेंगे कि इससे अपन निकाल लेंगे अपना टोटल शुगर कितनी लग रही है, शुगर। ठीक है, तो देखिए टोटल अपने कितने थे यहाँ पे, टोटल कितने कप थे यहाँ पे, देखिए 96,000, 96,000 प्लस 28,800, तो कितने हो गए 1,24,800। टोटल कप देख लेते हैं अपन, टोटल कप, टोटल कप कितने हैं 96,000 प्लस 24,800, इतने निकाले थे ना, तो यह आ जाएंगे 1,24,800। ठीक है, तो 1,24,800 एक कप में कितनी लगती है अपनी 10 ग्राम शुगर लगती है, तो टोटल कितनी शुगर लगेगी, देखिए तो इतने कप में अपनी 10 ग्राम शुगर लगती है। ठीक है, 10 ग्राम शुगर लगती है, तो कितनी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी 12,48,000 ग्राम, यहाँ पे क्या हो जाएगी शुगर। अगर अब इसको अपन को क्या करना है, अब किलोग्राम में अपन को इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे 1,000 ग्राम से। ठीक है ना, क्योंकि 1 kg इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इक्वल टू होता है 1,000 ग्राम। तो 1,000 ग्राम से अपन ने यहाँ पे डिवाइड करा, तो अपनी केजी में क्या आ जाएगी शुगर, तो 1,24,800 डिवाइड बाय 1,000, तो अपनी कितनी आ गई यहाँ पे शुगर, यहाँ पे आ गई अपनी शुगर, एक मिनट इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 1,24,800 था ना, हाँ, तो 12,48,000, सॉरी 12,48,000 डिवाइड बाय 1,000, तो अपनी आ गई 1,248 किलोग्राम, क्या आ गई यहाँ पे किलोग्राम अपनी आ गई शुगर। ठीक है, हो गया वर्किंग नोट नंबर अपना 6, तो वर्किंग नोट नंबर 6, तो 1248 केजी अपनी क्या आ गई यहाँ पे शुगर, और एक शुगर शुगर की कॉस्ट कितनी थी 50 पर केजी, तो इंटू कर देंगे 50 से 1248 इंटू 50, तो ये अपनी 62,400।
ये अपनी यहाँ पे शुगर की भी कॉस्ट आ गई। अब अगली अगली कौन सी है, मिल्क की निकालनी पड़ेगी अपन को। तो मिल्क कितना लगता है, 50 रुपीज पर लीटर। तो इन्होंने इसका भी बोल दिया था, क्या बोला था यहाँ पे मिल्क का। देखिए मिल्क का क्या बोला था कि अपन को 100 ml लगता है मिल्क का, 100 ml ऑफ मिल्क, मतलब ईच कप ऑफ टी और कॉफी, मतलब एक कॉफी ले लो या टी ले लो, उसमें अपन को 100 ml मिल्क लगता है। तो देखिए अपन मिल्क का वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे मिल्क, ठीक है। तो टोटल कप अपन ने कितने निकाले, एक 24,800 भी निकाले, और एक कप में कितने 100 ml अपना क्या लगता है, दूध लगता है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1,24,800 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 1,24,80,000 ml, 1,24,80,000 ml यहाँ पे अपना दूध लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 1,000 ml में, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अपन को सॉरी ml में नहीं लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपन को किस में लीटर में ही अपन को अमाउंट दे के रखा है 50 पर लीटर यहाँ पे लग रहे हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड किया जाता है, 1,000 से, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1,000 ml, ठीक है। तो करेंगे 1,000 डिवाइड बाय 1,000, तो कितना हो जाएगा ये 12,480 लीटर, ठीक है। इतना अपना दूध लग रहा है। तो एफ हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा अपना मिल्क 12, वर्किंग नोट नंबर से कितना लग रहा है 12,480, और प्राइस कितना है इसका, इसका प्राइस था अपना 50 पर लीटर, इसका इसका भी 50 था। तो 12,480 इंटू 50, तो कितना हो गया 6,24,000, ठीक है, 6,24,000। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है यहाँ पे पेपर का कंजम्पशन, पेपर कप एट अ कॉस्ट ऑफ 20 पैसे पर कप। देखिए लेकिन इन्होंने कप के लिए यहाँ पे एक बात बोल दी थी कि also paper cup consumption will be 10% more than the actual cup served due to the leakage in them, मतलब जितने कप थे उससे 10% ज्यादा ही अपने यहाँ पे कप लगने वाले हैं, क्योंकि लीकेज के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं कप का, ठीक है, नंबर ऑफ पेपर कप, ठीक है। तो अभी अपने कितने टोटल कप लगते थे, अभी अपन ने यहाँ पे निकाले कि अपने टोटल कप लगते थे 1,24,800, 1,24,800। अब कितने परसेंट लगेंगे, 10% ज्यादा लगेंगे इससे, तो कितने हो जाएंगे 1,24,800 प्लस 10%, तो कितने हो जाएंगे 1,37,280 पेपर कप। और एक कप की कॉस्ट कितनी है 20 पैसे, यहाँ पे एक कप की कॉस्ट है GH। तो पेपर कप हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 8, कितने कप हो रहा है यहाँ पे 1,37,280, और एक कप की कॉस्ट कितनी है 0.20 रुपीज। तो 1,37,280 इंटू 0.20, तो कितना आ गया है 27,456, 27,456, ठीक है। अब अपन को क्या लगाना पड़ेगा, देखिए सारे अपने यहाँ पे खर्चे यहाँ पे हो गए अपने पूरे। अब एक चीज का और खर्चा बचा जो कि अपन अक्सर भूल जाते हैं, किस चीज का, डेप्रीशिएशन का, ठीक है। एफ हो जाएगा डेप्रीशिएशन। देखिए डेप्रीशिएशन के लिए उन्होंने बोल दिया था कि डेप्रीशिएशन अपन किससे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है, तो अपन डायरेक्ट ही लगा देंगे, कोई सैलवेज वैल्यू दे के नहीं रखी है। कॉस्ट दे के रखी थी उन्होंने, कितनी कॉस्ट दे के रखी थी अपनी 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपीज, और यूजफुल लाइफ थी 5 ईयर। तो डायरेक्ट ही निकल आएगा 10 लाख माइनस सैलरी 0 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे 10 लाख डिवाइड बाय 5 तो हो जाएगा अपना 2 लाख रुपए आ जाएगा डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब इससे क्या निकल आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करिए माइनस करिए 11,60,000 माइनस 75,000 माइनस 72,000 माइनस 12,960 माइनस 33,600
-62,400, -6,24,000, -27,456, -2,00,000। तो कितना आ गया ये 52,584, 52,584 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से अपन करेंगे अब टैक्स माइनस, तो टैक्स कितने परसेंट था, टैक्स था अपना 25%, तो वो करेंगे माइनस, तो 52,584 इंटू 25%, तो हो गया अपना 13,146, तो हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करिए इसको माइनस, तो हो जाएगा ये अपना, ये आ रहा है 39,438, 39,438 प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन 2,00,000 रुपए, तो क्या जाएगा अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आ जाएगा ये 2,39,438। ठीक है, ये अपन ने यहाँ क्या निकाल लिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपना लास्ट पार्ट कर लेंगे एनपीवी का, तो कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी, यहाँ पे आता है अपना पर्टिकुलर, एक मिनट कुछ लाइन और खींच लेते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे अपने ईयर, फिर या फिर एक काम करते हैं, या हो जाएंगे अपने पर्टिकुलर, हो जाएंगे पर्टिकुलर, यहाँ हो जाएंगे अपने ईयर, यहाँ अमाउंट, और यहाँ पे पी फैक्टर, पर्टिकुलर, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना अमाउंट या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा पी फैक्टर, यहाँ पे अपनी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले अपना हो रहा था आउटफ्लो, सबसे पहले होता अपना आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, तो 0 ईयर में हो रही थी, कितने की थी, 10 लाख की थी, और 0 ईयर में पी फैक्टर 1 होता है, तो ये हो जाएगी अपनी 10 लाख, ठीक है यहाँ पे। और फिर इनफ्लो में क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो अपन को कब से कब तक हो रहा है, 1 से लेके 5 साल तक, ठीक है ना, 5 साल तक की मशीन थी। देखिए अगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर यहाँ पे एसएलएम का नहीं बोला होता कि यहाँ पर एसएलएम से लगना है, तो ये डेप्रीशिएशन को डब्ल्यूडीवी से लगाना पड़ता, और 5 साल का डेप्रीशिएशन अलग अलग होता, और फिर अपना वो एकदम से चेंज हो जाता, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने वो वाला क्वेश्चन करा, इससे डेप्रीशिएशन को डब्ल्यूडीवी से निकालना था, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो अपना सीएफएटी कितना आया था, यहाँ आया था 2,39,438, 2,39,438। अब 5 साल का पी फैक्टर कितना हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो जोड़िए 0.8929 प्लस 0.7972 प्लस 0.7118 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.6048, 3.6048, तो करिए इंटू 3.6048 इंटू 2,39,438, तो कितना आ रहा है, 8,63,126, 8,63,126, ये अपनी क्या आ गई यहाँ पे, ये अपना आ गया यहाँ पे इनफ्लो, तो अपना माइनस में चला जाएगा, तो एनपीवी देखिए, एनपीवी कितनी आ रही, माइनस आ रही, क्योंकि आउटफ्लो 10 लाख का हो रहा है, और यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना यहाँ पे कम आ रहा है, तो 10 लाख माइनस के और प्लस के कितने हो जाएंगे, 8,30,126, तो अपनी एनपीवी कितनी आ रही है, 1,36,874, ठीक है, 73 आ रही, राउंड ऑफ करके यहाँ पे हो जाएगी 74, तो अपनी आ रही है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अपन को क्या सजेस्ट करना चाहिए कंपनी को, अपन को सजेस्ट करना चाहिए कि ये वाले जो ऑफर दे रहे हैं, ये वाला अपना काम का नहीं है, क्योंकि अपनी एनपीवी यहाँ पे आ रही है नेगेटिव। काम के यहाँ पर अपन देते हैं रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन प्लीज लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि इसका 1 मार्क रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और बिना फालतू का आंसर सही होते हुए पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। सिंस एनपीवी of the machine is negative, therefore
machine should not to be purchased। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे अपना हो गया क्वेश्चन पूरा। मैं आपको एक बार और फिर से शुरू से बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से कि क्या था अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 200 एम्प्लॉइज हैं, अपने 200 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 120 एम्प्लॉइज क्या टी प्रेफर करते हैं ऑल 3 टाइम्स, और 40 एम्प्लॉइज क्या करते हैं कॉफी प्रेफर करते हैं ऑल 3 टाइम्स, और 40 एम्प्लॉइज क्या करते हैं दिन में सिर्फ एक बार अपना टी लेते हैं। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी रहती है, टी की रहती है अपनी 10 रुपए और कॉफी की रहती है यहाँ पे 15 रुपीज। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा खर्चा, इनको लग रहा है कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो अपन एक मशीन से क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, इसके अपन के देखिए अपन मशीन खरीदेंगे तो अपन अपन जो भी खर्चा यहाँ पे 10 रुपए लगता था, ये 10 रुपए लगता था और 15 रुपए लगता था, ये अपन बचा लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने निकाला नंबर ऑफ यहाँ पे कप टी के। ठीक है, टी के निकाले, फिर कॉफी के निकाले, फिर अपन ने 10 और 15 से इंटू करके इसकी सेविंग निकाल ली। ठीक है, फिर अपन ने सारे खर्चे निकाले, यहाँ पे एक एक करके सारे खर्चे निकाल लिए। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस करा, डेप्रिसिएशन फिर ऐड करा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। और यहाँ पे आउटफ्लो था अपना 10 लाख, और अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कम आ रहा है, तो अपनी एनपीवी आ रही नेगेटिव में। तो अपन को इस ऑफर को यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला था अपना क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, 2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट था यहाँ पे, इन सारे खर्चों के लिए जो ये सारे खर्चे हैं, इन वाले खर्चों के लिए तो अपन को रियल वाले कप लेने हैं। ठीक है ना, जो अपन ने कप निकाले यहाँ पे, देखिए जैसे ये वाले अपन ने यहाँ पे कप निकाले, ये वाले मतलब ये वाले कप मान लीजिए। ठीक है, 80,000 प्लस 24,000। ठीक है, तो 1,04,000 कप अपन को यहाँ पे लेने हैं। लेकिन जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, इस वाले इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बोल दिया कि इसके लिए अपन को 20% से कंजम्पशन बढ़ गया, तो अपन को यहाँ पे कप के लिए, इसलिए अपन ने 20% से यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ा दिया था दोनों के लिए। ठीक है, तो इस इन कप के आधार पे अपन को क्या करना है, ये सब एक्सपेंडिचर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इससे फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं वहां आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और मैं बाकी इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दूंगा, तो आपको बायो में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहां जाके आप उसको नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन और के साथ।